अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आपका मेरे बेटे? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। आज हमने स्टार्ट करना है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग है। उसे हम नाम देते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो उससे पहले हमने पढ़ा है किडनी के बारे में कि किडनी क्या होती है। किडनी हमने कहा कि एक ऐसा छोटा सा यूनिट जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, साफ करती है, क्लीन करती है। ठीक है, अब उस किडनी के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, उसे नेफ्रॉन का नाम दिया जाता है। ठीक है मेरे बेटे, तो जो नेफ्रॉन होती है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये एक ऐसा यूनिट है किडनी का जो ब्लड को फिल्टर करने में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है जी। अब जो नेफ्रॉन होती है ना, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। दो मेन पार्ट होते हैं इसके। पहले पार्ट को हम रिनल कार्पिसल्स कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम रिनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नेफ्रॉन होती है ये बेसिकली काम क्या करती है। तो हमने भी कहा है कि जो नेफ्रॉन है इसका क्या काम होता है जी? क्लीन द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। ठीक है जी। अब एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होती हैं। मतलब एक किडनी के अंदर 10 लाख तक नेफ्रॉन्स होती हैं। अगर दो किडनीज की बात की जाए तो उनमें 20 लाख तक नेफ्रॉन्स होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करती हैं और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन। तो देखा जाए तो दो मेन पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। पहला पार्ट रिनल कार्पिसल, इसे हम नॉन ट्यूबुलर पार्ट भी कहते हैं। दूसरा कौन सा है? रिनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी। तो बेसिकली जो पहला पार्ट होगा उसे हम नाम देते हैं नॉन ट्यूबुलर पार्ट और ये होता है ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है जी। अब जो ये पार्ट होता है ना, इसके फर्दर आगे दो पार्ट्स आते हैं। एक इस तरह का बना हुआ कप शेप का बूमेन कैप्सूल होगा और उस बूमेन कैप्सूल के अंदर कुछ खून की नालियां होती हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरा पोर्शन है रिनल ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन होता है। इसके अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हैंडले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाती हैं। इन तमाम हिस्सों से गुजरते हुए जो बॉडी फ्लूइड होगा उसमें वेस्ट अलग हो जाता है और वो वेस्ट यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं कि जो हमारे पास रिनल कार्पिसल्स है इसके आगे कितने पार्ट्स हैं मेरे बच्चे? दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा है बूफमेन कैप्सूल। ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं। अगर देखें डायग्राम के अंदर ये हमें एक यू शेप कप दिखाई दे रहा है। इस कप को नाम दिया जाता है बूफमेन कैप्सूल। बूमेन कैप्सूल। अब इस बूमेन कैप्सूल के अंदर हमें ये कुछ कन्वोल्यूटेड जो गुच्छा है ब्लड कैपिलरीज का वो दिखाई दे रहा है। इसे हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब इन के पोर्शन से जो आगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है ना मेरे बच्चे, उसे हम नाम देते हैं रिनल ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, उसमें जो पहले हमारे पास ये जो गुच्छा जो बल खाती हुई नालियां हैं उन्हें हम नाम देते हैं, ये जो है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स।
ठीक है। उसके बाद एक यू शेप हमारे पास ट्यूब्यूल्स चल रही हैं। इस यू शेप ट्यूब को नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब इस लूप ऑफ हेनले में दो नालियां हैं, एक ऊपर से नीचे आ रही है और एक नीचे से ऊपर जा रही है। एक असेंडिंग ऑर्डर में है, दूसरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जो ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही होगी उससे मेरे बच्चे नाम दिया जाएगा जी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहेंगे। अब ऐसे लूप ऑफ हेनले जो नीचे से ऊपर जा रही है एक तरतीब में, एक ऑर्डर में, उसे नाम देते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। ठीक है, अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ऊपर देखें तो यहां पर हमें मजीद बल खाती हुई नालियां दिखाई देती हैं। उन नालियों को नाम दिया जाता है डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इन डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के एंड पर हमें एक कॉमन डक्ट दिखाई दे रही है जिसके अंदर वेस्ट इकट्ठा होकर पेल्वस में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी नाली को आप नाम देते हैं जी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठी होकर पापिलरी ट्यूब्यूल्स, पापिलरी ट्यूब्स बना देती हैं। ठीक है, जो पेल्वस में जाकर ड्रेन होती हैं और पेल्वस जो यूरिन होता है उसको इकट्ठा करके यूरिटर के अंदर डाल देता है, फिर यूरिटर उस यूरिन को ब्लैडर के अंदर जमा करता रहता है। ठीक है मेरे बच्चे, ये है नेफ्रॉन की एनाटॉमी। जो नेफ्रॉन के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं उनके आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसके फंक्शन देखिए मेरे बेटे, जो पहला फंक्शन होगा इसका उसमें बुक्स कहती हैं कि ये क्या करता है, रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम ब्लड। ये इसका पहला फंक्शन हो गया जी। दूसरा फंक्शन कौन सा इसका है, मेंटेन वाटर salts and pH balance in body। ठीक है मेरे बच्चे, ये नेफ्रॉन्स के फंक्शंस है और नेफ्रॉन किस में है, किडनी में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होगा उसमें वो ये कहते हैं कि ये क्या करती है, एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसा कि सच एज यूरिया एंड कैरोटीन, सच एज यूरिया एंड कैरोटीन। ठीक है जी, ये क्या है, इसके कुछ फंक्शंस हैं नेफ्रॉन के। तो हमने कहा कि नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। एक किडनी के अंदर तकरीबन 10 लाख तक नेफ्रॉन्स होते हैं जो इस फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस बॉडी।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस है, ये इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ये बेसिकली छोटी छोटी खून की नालियां होती हैं जिनमें खून प्रेशर के जरिए से इसमें इंट्रोड्यूस होगा, जहां पर आकर फिल्टर होता है। ठीक है। तो बूमेन कैप्सूल क्या है? बूमेन कैप्सूल एक फिल्टरिंग पॉइंट है जहां पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद क्या होगा जी? फिर बारी आती है इस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की। इसमें से लिक्विड जो होगा वो मूव करते करते कहां आता है जी? इस फिर डिस्टल कन्वर्टेड में आएगा। फिर यहां से मजीद फिल्टर होकर जो वेस्ट होगा, यूरिया है, कैरोटीन है, एक्स्ट्रा साल्ट्स होंगे या एक्स्ट्रा वाटर होगा, वो फिर इस कलेक्टिंग डक्ट के जरिए से होते हुए रेनल पेल्वस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। फिर रेनल पेल्वस से यूटर के थ्रू ब्लैडर में सबमिट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये था नेफ्रॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। थैंक यू मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज।